स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? टुडे आवर लेक्चर 7 क्लास बीएससी। आज हमने जो है वो जो काम करना है वो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज क्वेश्चन है। टॉपिक्स या जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो हमारे क्लियर हो गए हैं। चैप्टर को थ्रू आउट हमने जो है पढ़ा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो बैकजर जो है वो टॉपिक आपके जो पिछले दे दिए गए हैं उसमें कॉन्सेप्ट समझ सकता है एक्सरसाइज, और एग्जांपल्स भी आपको थ्रू आउट सारी करवा दी हैं। तो बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि हम टॉपिक या जो है वो कॉन्सेप्ट्स तो कर चुके होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में मेन प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट्स को समझना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही होती ना कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके उसमें क्या क्या पूछा, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जांपल्स कर ली हुई हैं, तो मैं आपको हिंट देती चली जाऊंगी कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा या जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपने कमेंट में बता देना है कि ये स्टेप हमसे नहीं हुआ, तो फिर वो स्टेप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया? तो आपने अच्छे से स्टेटमेंट्स को समझना है। तो थ्रू आउट मैं सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी, सारी एक्सरसाइज को पढ़ते चली जाऊंगी। जो क्वेश्चंस हमने करने हैं बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो हम करते जाएंगे, और जो उससे हायर टॉपिक के होंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं भी करने होते, क्योंकि यही बुक हमारे लिए मास्टर लेवल में भी, जैसे एमए इकनॉमिक्स, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह को भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये क्वेश्चंस होते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के जो क्वेश्चंस इसमें शामिल होते हैं बीएससी पार्ट 1 में वो करते चले जाएंगे, और उनका मैं आपको बताती चली जाऊंगी, और जो उससे रिलेटेड होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे, तो वो आपने करने। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी आपको क्यों पढ़ाई गई है? इसलिए पढ़ाई गई है कि बीएससी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और उसमें एक पार्ट थ्योरी का भी आता है। मैंने पूरा जो चैप्टर आपको पढ़ाया और उसमें जो थ्योरी करवाई वो इसीलिए करवाई है कि एक पार्ट थ्योरी का भी आना होता है, वो 3 से 4 नंबर का होता है, 5 नंबर की भी थ्योरी हो सकती है, 2 पार्ट भी। हर क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी का पार्ट मस्ट होता है, ठीक है। तो देखें जी, एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्पयन। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। डिस्पयन क्या है? व्हाट आर द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पयन। तो आपने बच्चे इसमें सबसे पहले तो डिस्पयन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जो कि लास्ट पहले हमने कर ली हुई है। व्हाट आर द मोस्ट यूजुअल मेथड, फिर आपने ये बताना है कि कौन कौन से। तो वो हमारे पास होते हैं यूजुअल मेथड। हम डिस्पयन के लिए कौन से यूज़ करते हैं? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, वेरिएंस हो गया, मीन डेविएशन हो गई, आपके पास जो है वो सेमी इंटरकोटाइल रेंज होगी। ये हमारे पास जो है वो डिस्पयन को मेजर करते हैं। इंडिकेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। फिर आपने उन मेथड के हमने साथ साथ ही जब हमने जो है उनके पैराग्राफ्स पढ़े थे तो उनके साथ ही उनके पैराग्राफ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं, तो उनको भी आपने साथ लिखना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4.2, डिस्कस द डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पयन। आपने डिफरेंट, वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का अंदाज़ हो रहा है कि आप डिफरेंट मेजर कौन कौन से हैं जी, बार बार बता रही हूँ। रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, मीन डेविएशन, क्वांटाइल डेविएशन, तो इसको निकालना है, ठीक है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ एनी टू ऑफ देम विद सूटेबल। इन दोनों में से किसी 5 टॉपिक में से 2 को एक्सप्लेन कर दें और इसकी वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 4.3 क्वेश्चन देखें। डिस्क्राइब केयरफुली हाउ मीन डेविएशन। आपने मीन डेविएशन की डेफिनेशन लिखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन करना है। क्वांटाइल डेविएशन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑफ एनी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑब्टेन। किसी के लिए भी आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आपने 1, 2, 3 तीनों की डेविएशन लिखनी है। इन व्हाट प्रॉब्लम शुड ईच बी यूज्ड, और ये कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। मीन डेविएशन हम कहाँ लगाते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वांटाइल डेविएशन, ये तीनों को आपने लिखना है कि ये किस किस्म के डाटा पे लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4.4, और इसमें है व्हाट इज़ रेंज एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेट, व्हाट आर इट्स यूजेस। ये भी हमने जो है वो पैराग्राफ में पीछे पढ़ा हुआ है। अगर आप स्टार्ट में देख लें तो स्टार्ट में जाके आपका इसको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूँ।
ये सबसे पहले उसने डिस्पर्जन का पूछा है, तो आप ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखेंगे और ये देखें, ये वो बार बार पूछ रहा है कि कौन से मेजर हैं जिसमें हम डिस्पर्जन को द मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो रेंज, सेमी इंटरकोटाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह आप इसकी देखें डेफिनेशंस हैं, रेंज की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सेमी इंटरकोटाइल रेंज की मौजूद है, आपके पास मीन डेविएशन का मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इनमें से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि रेंज क्या और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखें जी, आपने यहाँ पे रेंज की डेफिनेशन लिखनी है और इसमें इसके यूजेस भी हैं, यूजेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, टेम्परेचर वगैरह में। तो यहाँ से आपने इसकी जो है पैराग्राफ से इसके यूजेस और इसके कैलकुलेट करने का मेथड लिख देंगे, तो ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज़ यूजेस, तो ये इस पीछे आपको इसलिए दिखाया गया है कि स्टार्ट के चैप्टर में ये पॉइंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, डिफाइन क्वांटाइल डेविएशन। वही बात, क्वांटाइल डेविएशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। फाइंड द क्वांटाइल डेविएशन, यहाँ आपने डिफाइन करना है, मतलब कि क्वांटाइल डेविएशन की डेफिनेशन लिखनी है। अब आगे वो आपको डाटा पे काम करने के लिए कहने लगा है, फाइंड द क्वांटाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने इस पे डाटा पे क्वांटाइल डेविएशन लगाना है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, ठीक है। आपने इस पे अप्रोप्रिएट फार्मूला भी लगाना है। देखें जी, इनकम प्री वीक, आपको ये इनकम दी गई है, ये आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल्स हैं। नंबर ऑफ अर्न्स आपके पास फ्रीक्वेंसी है, क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है। हिंट मैंने आपको देते जाना है और आपने क्वेश्चंस खुद करके देखने हैं स्टूडेंट्स। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्योंकि पहले सारी एग्जांपल मैंने कराई हैं, उससे रिलेटेड है, आप खुद करेंगे तो आप में क्रिएटिविटी आएगी और आपको क्वेश्चन की ज़्यादा समझ आएगी स्टेप्स की। इनकम पर वीक्स है, ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल। अब आपसे उसने बोला है क्वांटाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपने इसमें क्वांटाइल डेविएशन लगाना है। तो क्वांटाइल डेविएशन में आपके पास क्या होता है जी, क्यू डी का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो क्वांटाइल डेविएशन का फार्मूला लिखें ताकि आपको पता चल जाए, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ये सोचेंगे Q3 कैसे निकलता है। थर्ड चैप्टर में आपने इसको पढ़ा हुआ है कि L प्लस H/F 3N/4, क्योंकि ये थर्ड क्वांटाइल है, +1 और +1 नहीं आएगा, -C। ये फार्मूला है आपके पास Q3 का, ठीक है। इसी तरह Q1 का क्या फार्मूला है, L प्लस H/F N/4 -C। ग्रुप डाटा का फार्मूला आप लिख रहे हैं, ठीक है, -C। ये आपको पता है कि L क्लास। इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या बनाना है, सबसे पहले जो देखेंगे क्लास इंटरवल्स हैं 41 to 50, 51 to 60 और 61 to 70। तो बच्चे आपने जब यहाँ पे लिस्ट करना है, इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहला कॉलम तो आपके पास मौजूद है क्लास इंटरवल का, वो देखें 41 से 50, 51 से 60 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे इसी तरह नंबर ऑफ अर्न्स, फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है 30, 36 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब आपने क्योंकि ये क्लास Q1 Q3 निकालना है पहले, तो बच्चे Q1 Q3 है, तो इसमें एक आप काम और करेंगे, आपको यहाँ पे एक तो आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी, क्योंकि आपने एल आपके पास क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री, तो आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। और दूसरा आप इसमें जो है वो दोबारा से आप लेक्चर पीछे वाला देख सकते हैं जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। आप इधर से क्लास बाउंड्रीज में जाएंगे और इसका जो है आपने क्या बनाना है, आपने CF बनाना है, ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के आपने जैसे ये फर्ट 30 लिखी जाएगी, 30 में वो बंद करेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास चलती जाएगी। तो ये आपने क्लास बाउंड्रीज और क्लास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना लेनी है, और फिर आपने जो है ये फार्मूले अप्लाई करके पहले Q3 का आंसर निकालना है, Q1 का, देन आपने क्वांटाइल डेविएशन निकालनी है। अब साथ ही आपको मैं एक और चीज़ देने लगी हूँ साथ इसकी असाइनमेंट, कि इसी डाटा पे 4.4 डाटा पे आपने ये काम करना है। आपने इस पे मीन भी निकालना है, ठीक हो गया, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकाल के देखना है, ठीक हो गया, मीन मीडियन मॉड भी आप निकालना। मीन का फार्मूला आपको पता है समीशन x/f, x/समीशन f है। मीडियन का आपको पता है L प्लस
एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी है। और जब मॉड आता है ग्रुप डाटा का तो मॉड का फार्मूला होता है आपके पास एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच फॉर क्लास इंटरवल, एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री, और एफ एम का मतलब आपको पता है कि एफ एम इज़ अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डाटा सेट की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, जैसे इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो मैक्सिमम है वो 104 है। तो इस चीज़ को आप जो 104 है उसको हाईलाइट कर लेंगे तो ये आपके पास जो है इसकी, तो आपने इस क्वेश्चन पे मीन मीडियन मॉड भी लगा कर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.6। ये कंस्ट्रक्ट द जो है वो आपके पास 4.5 क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में करवाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत लंबा सारा आपने इसको समझाना है। उसके लिए पहले थ्रू आउट आपको सारा समझाना पड़ेगा कि आपने ग्रुप डाटा में से बनाना कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा आपके पास। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.6, मीन डेविएशन के बारे में आपने बताना है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड यूजेस, उसके एडवांटेजेस यूजेस बनाने। बी पार्ट है एस्टिमेट द मीन डेविएशन फॉर द अर्थमेटिक मीन फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनर्स। तो बच्चे इसकी भी हमने एग्जांपल की है, मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपने सिंपली मीन डेविएशन का फार्मूला लगाना है। और उसने बोला है मीन डेविएशन फॉर अर्थमेटिक मीन पे, तो मीन डेविएशन का फार्मूला आपके पास होता है समीशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड, ठीक है, ओवर समीशन एफ या एन। तो ये आपके पास मीन डेविएशन होगा और आपने यहाँ से ये मीन डेविएशन कर लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये उसने नंबर ऑफ जो है वो एज नियरेस्ट दैट नंबर ऑफ मीन्स उसने बोला है। ये क्वेश्चन आपके टॉपिक का नहीं, ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक में शामिल है वो है 4.8, फाइंड द क्वांटाइल डेविएशन मीन डेविएशन एज वेल देयर कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा कॉमेंट। तो बच्चे आपने क्वांटाइल डेविएशन निकालनी है, मीन डेविएशन निकालनी है और साथ इनका कोफिशिएंट निकालना है। तो क्वांटाइल डेविएशन का क्या होता है, क्वांटाइल डेविएशन का कोफिशिएंट होता है आपके पास Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो ये एक फार्मूला लगाएंगे और उधर से आपने इस पे क्या निकालना है, मीन डेविएशन जो है वो आपने निकालनी है इसकी। तो मीन का भी कोफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे, उसमें मीन डेविएशन ऊपर होगा, ए क्लास के लिए अलग से होगा और बी के लिए अलग से होगा। अब ये मैंने बी और ए क्यों लिखा है वो आप देखेंगे कि फाइंड द क्वांटाइल डेविएशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाइट्स उसने दी है नंबर ऑफ पर्सन, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये क्वेश्चन दो लोगों के लिए होगा। पहले आप इतना डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइट के साथ ग्रुप ए को, मतलब आपका पहले ये यूज़ होगा। हाइट आपके पास क्लास जो है इंचज़ में दी हुई है उसने क्लास, तो आप जो है वो इसको यहाँ पे बना लेंगे। ये डिस्क्रीट का डाटा है 58 इंच, 59 इंच, 60 हमने पीछे जो है वो डिस्क्रीट का डाटा किया हुआ है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके साथ पहले आप एक दफ़ा इसको x के साथ f लिखेंगे, ये x होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये x आपको उसने दिया हुआ है हाइट इंच में, ये x का कॉलम है। इसके लिए एफ ए पहले आप ग्रुप 1 को यूज़ करके ये सारा काम करेंगे, आपके लिए डाटा बन जाएगा। इसी तरह फिर आप जो है x यही यूज़ करेंगे ये वाला, और इसके साथ एफ ऑफ बी यूज़ करेंगे। फिर आप ये दोनों फार्मूलाज लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिफाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने वेरिएंस की डेफिनेशन बतानी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की, और उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि हमने बहुत इजीली फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ नंबर, ये पॉपुलेशन नंबर दिए, कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा, ये बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन है। सिग्मा के लिए आपको चाहिए होता है समीशन एक्स स्क्वायर, ये वेरिएंस को कहते हैं, इसे कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। अनग्रुप डाटा है, जस्ट एक्स का कॉलम दिया हुआ है, इसने एक्स की ही वैल्यूज़ हैं, तो ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास ये बी पार्ट हो जाएगा। और सिग्मा इसी का आप जब अंडर रूट लेंगे, इस वाले फार्मूले का, इसी फार्मूले का आप अंडर रूट ले लेंगे समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है, उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है
prove the variance remain unchanged when a consistent in adding to subtract from the average value of variable। तो ये मैंने आपको प्रूफ करवाया है पीछे कि जब आपका अनचेंज होती है, कब, जब हम वेरिएंस में कोई चीज़ ऐड, कांस्टेंट को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको रिमाइंड करना चाहें तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको करवाई थी, अगर आपके माइंड में हो तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 की थी हमने, यहाँ पे ये प्रूफ्स आपको करवाया गया था। तो ये सेम प्रूफ वही है, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रूफ है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास वेरिएंस का। इसका प्रूफ हमने पहले कर लिया है, जो कि करवाया गया था वेरिएंस ऑफ, रिमाइंड करने के लिए, जो कि करवाया था वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई हो तो वो आता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के, ठीक है। इसका ये प्रूफ है। और एक आप ऐड कर दें कोई भी, वेरिएंस ऑफ प्लस माइनस a इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, ये भी एक छोटा सा प्रूफ है, ये भी मैंने आपको करवाया था। ये प्रूफ थर्ड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो ये वाला ये प्रूफ है कि वेरिएंस ऑफ x माइनस a करें तो वेरिएंस ऑफ x आ जाता है। छोटा सा प्रूफ है, 2-3 नंबर का। आपने ये करना है कि जब आप कोई चीज़ प्लस या माइनस करो, ऐड करो, तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपने सेकंड वाला प्रूफ भी बनाना है कि जब दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस किया जाए तो ये है, और जब कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये वाला प्रूफ है। और ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखें जी, the scores obtained by 5 students on a set of examination paper are 70, 50, 60, 70, 50. These scores are changed by एडिंग 10 पॉइंट्स टू ऑल। आपने सब में ऐड करने हैं और फिर बताना है उसके स्कोर्स क्या हैं। और इंक्रीज ऑल द स्कोर बाय 10%, व्हाट इफेक्ट विल दीज चेंज हैव ऑन द मीन एंड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करना है जी, आपने देखें, वो कहते हैं आपके पास एक x है, ठीक है, x है, सिंपल x है आपके पास। क्या है, 70, 50, 60, 70 और 50। उसने नंबर ऑफ़ 5 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे दिए, नंबर ऑफ़ 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए। ये पहले तो आप जस्ट x को लेके इसका x बाहर निकाल लें, मीन निकाल लें, समीशन x ओवर n कर लें। और दूसरा आप क्या करेंगे, आपने इसका मीन निकालना है। और व्हाट इफेक्ट चेंज ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या करेंगे, उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये दोनों फार्मूले आप पहले इस पे लगाएंगे, ठीक है। फिर वो फर्स्ट पॉइंट पर कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एडिंग 10 पॉइंट्स ऑफ ऑल, एडिंग 10 पॉइंट्स। तो हम एक y बना रहे हैं जिसमें x में प्लस कर रहे हैं 10 ही करेंगे ना ऐड। 70 में 10 ऐड किया तो 80, 50 में ऐड किया तो 60, 60 में ऐड किया तो 70, 70 में 70 में 10 किया तो 80, 50 में किया तो 60। तो ये आपके पास एक y। अब इसके लिए आप एक अलग फार्मूला बनाएंगे y का कॉलम यूज़ करेंगे समीशन y ओवर n, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी y यूज़ करेंगे समीशन y का स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये फार्मूला लगा के इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे इसका मीन वेरिएंस क्या आता है इसका। अब एक और चीज़, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है एडिंग 10 पॉइंट्स अगेन इंक्रीज आल स्कोर बाय 10%। अब देखें 70 का 10% निकालें। नेक्स्ट आप करने लगे हैं क्या करने, जी वेरिएबल बनाने 10% ऑफ इसका। देखें जी, अलग अलग निकालेंगे। 70 का 10% ज़रा करें। 10% का मतलब ये होता है कि 70/100, 1/100। तो ये गया इसके साथ, तो ये आएगा 10/100 मल्टीप्लाई में। तो ये ज़ीरो इससे, ये ज़ीरो इसका, मतलब है 70 का कितना परसेंटेज निकली, 7। तो 70 में प्लस किया 77 बन गया। 50 का परसेंटेज निकाला तो 50 का जब 10% निकाला तो 55 बन जाएगा। 60 का निकालेंगे तो 66, 70, क्योंकि हमने इसका 10% लेना है, फिर इसका 10%, इसका 10% और उसको इसमें ऐड करते हुए ये कॉलम फॉर्म बना लें। और फिर जी पे वही फार्मूला लगाना है, जी के लिए भी वही चीज़ हमने यूज़ करनी है।
ज़ी के लिए भी आप सेम यूज़ करेंगे ज़ी का फार्मूला। कैसे जी? ज़ी के लिए आप यूज़ करेंगे फिर ज़ी इज़ इक्वल टू समीशन ज़ी ओवर एन, और ज़ी का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ज़ी निकालेंगे समीशन ज़ी स्क्वेयर ओवर एन माइनस समीशन ज़ी ओवर एन का होल स्क्वेयर अंडर रूट। बच्ची ये तो काम कर लेंगे आप इस तरीके से देखकर, ठीक है, आप इस तरह से, ठीक है। इनको पहले आपने ये बना लिया, ज़ी का कॉलम बना लिया, ज़ी को यूज़ किया। ज़ाहिर बात है एक्स में एक्स स्क्वेयर यूज़ होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कॉलम भी बनेगा, वाई स्क्वेयर का कॉलम भी बनेगा और ज़ी स्क्वेयर का कॉलम भी बनेगा। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है वो प्रॉपर्टी वाइज भी चेक कर सकते हैं। हमने मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी का मीन जो है उसमें आपने निकालना हो y, मतलब x में प्लस हो रहा हो 10, तो उसका जब आप मीन निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, तो वो आपके पास x बार में वही नंबर प्लस होकर आता है। क्या होता है? x बार में। ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है कि और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, 10% मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी अपने मीन का 10% होकर आएगा। क्या होगा? y कैसे बनेगा? 10% ऑफ x बार। तो हम 10% आंसर का निकालें तो भी ये इसके बराबर। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपने 4.10 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।